कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के थ्रू में क्या समझना है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम। ना Marshall's analysis is confined to a single good model, whereas Hicks takes into account combination of two commodities and expresses level of satisfaction instead of utility. मार्शल क्या करता है कि सिर्फ वो सिंगल गुड मॉडल को देखता है। दो मॉडल है, सिंगल गुड और डबल। तो जब बात हो रही है सिंगल गुड्स की, उसमें क्या हो रहा है कि मार्शल ने एनालिसिस किया सिर्फ सिंगल गुड्स का, और दूसरे वाले भाई साहब ने हिक्स ने क्या किया? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज। और इसमें क्या चीज थी? इसमें क्या देखा गया? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और क्या नहीं लिया गया? यूटिलिटी। उससे कितने यूज हुआ वो कंसीडर किया गया नहीं, बल्कि उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कितना हुआ वो कंसीडर किया गया इसमें। ठीक है। नाउ बजट में वो सिर्फ सिंगल चीज थी कि कौन से किसने कौन सा किया था। ऊपर वाला मार्शल ने किया था, उसने सिर्फ सिंगल गुड्स का और यूटिलिटी को डिफाइन किया था, और हिक्स ने कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को लिया था या टू कमोडिटीज को लिया था, और जहां पे उसने यूटिलिटी को न लेते हुए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को कंसीडर किया था। ठीक है। अब बजट लाइन। A combination of amount of two goods will be called a bundle. पहले समझना होता है बंडल। अब जाहिर सी बात है, एक नोट हो तो बंडल होता है। करेंसी नोट एक हो तो 100 रुपए की नोट नो। जब बहुत सारी नोट साथ में होती है तब क्या बनता है? बंडल। तो यहाँ पर क्या है, जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, किसका कॉम्बिनेशन लेते हैं? अमाउंट ऑफ टू गुड्स का, एक से ज्यादा, तो ये बंडल होगा। तो अमाउंट ऑफ टू गुड्स को जब लेते हैं उसे हम कहेंगे बंडल। ठीक है। Then the set of bundles available to the consumer is called budget set. ये बंडल अब बजट सेट। बजट सेट क्या है? ऐसे कितने बंडल्स हैं? ठीक है, हमें पता है एक बंडल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो मान लो ऐसे बहुत सारे बंडल्स थे। ठीक है। तो when I add them up, what I get is total sets. ठीक है। तो जितने भी मेरे पास बंडल के सेट्स अवेलेबल है, they become my budget set. They become my budget set. और बजट लाइन क्या होता है? तो बजट लाइन is the graphical representation of all the bundles which a consumer can actually buy with his entire income at the prevailing market price. बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। बजट लाइन क्या करता है? सारे बंडल्स को जो कि कंज्यूमर एक्चुअली में खरीद सकता है उसकी पूरी इनकम के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट रेट्स पे, उसे कहेंगे हम बजट। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कहां पर होगा? बजट लाइन। जैसे अब यहां पर क्या है? दैट ही कैन एक्चुअली बाय हिज एंटायर इनकम। उसकी इनकम से 20,000 थी, उसकी इनकम 20,000 रुपए थी। तो उसने क्या किया? अब वो क्या सोचेगा कि मैं 20,000 रुपए मेरी इनकम है, उसमें से मैं कितने बंडल्स अफोर्ड कर पाऊंगा, यानी कितने सेट ऑफ गुड्स मैं खरीद पाऊंगा। ठीक है। और ये मुझे खरीदने कैसे हैं? एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। राइट। मार्केट में जाएंगे, उसके भाव पे खरीदना पड़ेगा, घर के भाव तो चलेंगे। जो चीज 100 रुपए की है वो 100 रुपए की ही है। फिर बार्गेन करो और 1 रुपया कम, वो बात अलग है। बट द
person has to buy them at the existing market rates. ठीक है? So budget line is the graphical presentation of all the bundles which a consumer can actually buy with his entire income at the prevailing market price. Okay? See, this is the budget line. Price of commodity X first set and price of second bundle. ठीक है? ये P1 X1 क्या है? Price of bundle 1 फिर price of bundle 2 is equals to M. M. M is your budget set. How many sets you can actually buy? Okay? एक बंडल का रियल एग्जांपल क्या होगा? Say for example, एक बंडल में क्या होगा? कोई भी दो गुड्स जैसे टी एंड शुगर. This is one bundle. Okay. Then another salt, chili. You can set your own bundles. Bundles में कुछ specific होता नहीं. Bundle का मतलब क्या है? कि when I bring two commodities together, it forms a bundle. Now those two commodities can be any. Okay. Those two commodities can be any. अब मुझे क्या करना है कि मेरे इनकम के अंदर मैं कितनी चीजें खरीद सकता हूँ या मैं कितने सेट्स खरीद सकता हूँ. ओके? Now this slope of the budget line. अब बजट लाइन का स्लोप कैसा होगा? It is negatively slope. किस तरफ होगा वो? नेगेटिव स्लोप होगा उसका, यानी वो नीचे आ जाएगा. जैसे आपने देखा उसमें वो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है. ये क्या है उसका? नेगेटिव. ठीक है? The slope of budget line is equal to ratio of price of two goods. और ये जो स्लोप है वो किसको इक्वल करता है? रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ two goods. क्यों two goods? क्योंकि two goods will form a bundle. Then shift of the budget line. अब बजट लाइन का शिफ्ट किस पे डिपेंड करेगा? कंज्यूमर की इनकम पे. जितना ज्यादा इनकम उतना बड़ा शिफ्ट. हमें पता है शिफ्ट और मूवमेंट क्या है. फिर बजट कंस्ट्रेंट. बजट कंस्ट्रेंट यानी बजट में कमी होना. तो कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू स्पेंड विद इन हिज गिवन इनकम एंड प्रिवेलिंग प्राइसेस. अगर उसके पास 20,000 की इनकम है तो वो सिर्फ इसके अंदर ही खर्चा कर पाएगा. इसके बाहर का वो खर्चा कर सकता नहीं है. अगर वो उसके बाहर का खर्चा करता है then he will have to borrow. और अगर वो बोरो करता है मतलब उसके लिए क्या बन गया है वो चीज? लायबिलिटी. उसको आज तक उसको भरना पड़ेगा. एक्सपेंस किसके बढ़ेंगे? उसके. क्योंकि ही इज ऑलरेडी हैविंग द बजट कंस्ट्रेंट. उसके पास ऑलरेडी लिमिटेड इनकम है. वो उसमें ये चीजें करने को अफोर्ड कर सकता नहीं. तो समझदारी वाली बात क्या होगी कि जब कंज्यूमर अपनी फिक्स्ड बजट या फिक्स्ड इनकम के अंदर ही चीजों की खरीदारी करता है प्रिवेलिंग एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे. ठीक है? एंड ही डज नॉट क्रॉस इट एंड ही कैन नॉट इवन अफोर्ड टू डू दैट. दैट इज बजट कंस्ट्रेंट वेयर यू गेट अ लिमिटेशन इन स्पेंडिंग. ठीक है? Now see, this is the indifference curve in a budget. Indifference curve होता क्या है? The indifference curve is a curve which shows all those combination of two goods that give equal satisfaction to the consumer. वो क्या करेगा? वो आपको हर प्रकार के जो सेट्स है उसका कॉम्बिनेशन दिखाएगा. कौन सा फेवरेबल है कौन सा नहीं. और वो कर्व कैसा रहेगा? हमेशा इस ढंग से रहेगा. ठीक है? इसको कॉन्केव कहते हैं. इसको कॉन्केव कहेंगे या कॉन्वेक्स कहेंगे? कॉन्वेक्स तो यूं आ रहा है. कॉन्केव. साइंस अपना कोई लेना देना नहीं साइंस. ओके. अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व. फीचर्स. तो इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हमेशा कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट. और वो ऐसे नीचे आ रहा है. ओके. Higher indifference curve represents higher level of satisfaction. ये देख रहे हैं? तो जितना ऊंचा आपका कर्व होगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Higher level of satisfaction.
ओके, फिर indifferent curves are always convex to the origin. वो कैसे रहेंगे? ओरिजिन से कैसे रहेंगे? वो कॉन्वेक्स रहेंगे. कॉन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा या ऐसा? कॉन्वेक्स कैसा होता है? ये कौन सा है? कॉन्वेक्स. ये कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है? साइंस में पढ़ा है ना हमने, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस. तो बताओ. कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स बाहर की तरफ होता है, ऐसे बल की तरफ, कॉनकेव अंदर होता है. अंदर की तरफ. कॉनकेव बाहर होता है. बाहर कॉन्वेक्स होता है. अलग. ये है, हाँ, वो जो ग्राफ में वो कॉनकेव है. ये कॉन्वेक्स है. हाँ, कॉनकेव बाहर की तरफ होता है. दिस इज कॉन्वेक्स. Convex. और ओरिजिन हमेशा कैसा रहेगा? वो कॉन्वेक्स रहेगा. क्यों ऐसा? क्योंकि एमआरएस कैसा रहेगा? एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन. ठीक है, वो कैसा रहेगा? वो इसीलिए क्योंकि एमआरएस यहाँ पे क्या होगा कि द marginal rate of satisfaction of two goods will continuously fall. satisfaction का एक लेवल होता है, एक लेवल के बाद वो क्या होता है? डिक्रीज होना शुरू हो जाता है. तो वो हमेशा कैसा जाएगा? ऐसे ऐसे, फिर धीरे 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 नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. indifference curve cannot touch intersect each other. indifference curve कहीं पर भी टच करता नहीं. ठीक है, either on this axis or on this axis. It will never, it will go parallel, but it will never intersect. Okay, these are the four properties of indifference curve. अब इसमें क्या assumptions है? हमने क्या सोच के इसमें लगाया indifference curve? कुछ assume तो करना पड़ेगा ना. पहला क्या था? The consumer behaves rationally. Depending upon his behavior, he will do his purchases or he will spend his money. तो कैसा behave करेगा उसमें पता चलता नहीं. दूसरी चीज, the consumer can rank bundles on the basis of satisfaction. कि भाई मुझे पहले बंडल से satisfaction मिला, लेकिन दूसरे वाले से और मिला, क्योंकि मैं चाय और खाने में यूज नहीं कर सकता. इसको भी थोड़ा ही कर सकता हूँ. I can mainly use this. तो जाहिर सी बात है, जब मुझे भूख लगेगी तो I will require this bundle and not this bundle, right? So बात इतनी सी है, the consumer can rate his bundles according to their level of satisfaction. कि भाई कौन से commodities का सेट उसे ज्यादा satisfaction देता है और कौन सा कम देता है. ठीक है. Price of goods and income are always given. उसकी इनकम कितनी है और सामने उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, वो हमेशा दी होती है. और कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, मतलब कंजम्पशन ऑफ मोर क्वांटिटी ऑफ गुड मींस मोर सैटिस्फैक्शन. ठीक है. कैसा रहेगा? जितना खाऊं उतना कम, उसको ऐसा लगेगा ये भी ले लेता हूं, वो भी ले लेता हूं, वो भी ले लेता हूं, वो भी ले लेता हूं, क्योंकि उसे अब तक पता नहीं है ना किससे उसको कितना सैटिस्फैक्शन मिलना है. वो जितना कंज्यूम करेगा उसे उतना सेंस आएगा कि मैं कितना जा सकता है मेरे में और मुझे कितना सेटिस्फैक्शन आ सकता है. ठीक है. शुरुआत में क्या करेगा? ये भी लेगा, वो भी लेगा, सब ले लेगा. उसके बाद इनकम है उतनी, इसलिए फिर उसमें वो तय करेगा कि इसको कौन सी चीज सेटिस्फैक्शन दिया, किसने नहीं दिया, किसने कम दिया. तो अगली बार वो फिर चॉइसेस में ध्यान रखेगा. ठीक है. MRS. Now it measures the consumer's willingness to pay for one good in terms of the other good. MRS क्या है? मार्जिनल. वो करता क्या है? अच्छा. वो क्या बताता है? कंज्यूमर की विलिंगनेस, किसी भी चीज को खरीदने के लिए, उसके पैसे देने के लिए. ठीक है. फॉर वन गुड इन टर्म्स ऑफ अदर. उसने ये न लेते हुए इसको लिया, तो वो विलिंग उसके लिए था, इसको नहीं लिया. It is because consumers' preference for goods is such that he is willing to give up some amount of one good for an extra amount of the other without affecting his total utility. वो क्या करता है? वो इसको ज्यादा देने को तैयार है और इसको वो ज्यादा ले रहा है. क्यों?
क्योंकि उसे पता है आई विल गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम दिस देन दिस। ठीक है, 20 रुपए थे, 20 रुपए के या तो मैं पॉपकॉर्न खा लेता या तो 20 रुपए की मैगी खा लेता। ठीक है, तो पॉपकॉर्न खाता तो सिर्फ टाइम पास होता है, हाँ। कुछ जाता नहीं, मैगी या पेट में वजन बढ़ता, हाँ तो आदमी क्या लेगा? मैगी। वही लेगा। मैं तो ये लेता। रीजन क्या है? आई नो उससे पेट भर कि उससे मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, इससे नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। यहाँ पर वही चीज बताई गई है, इट मेजर्स द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू पे फॉर वन गुड इंस्टेड ऑफ अदर गुड्स, राइट? क्योंकि consumer preference of good is such that is willing to give up some amount of one good for an extra amount of other without affecting this. right. I could have bought 2 Maggies in 20 10 के हिसाब से, और मान लो एक मैगी लेता है, एक पॉपकॉर्न, फिर भी पेट में खाली तो रहता है, इससे बेहतर मैं दोनों वही ले लूं, इसको क्या लूं? ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग इज टोटल यूटिलिटी, उसमें कोई चेंज होता नहीं। MRS is marginal rate of substitution. You are right. When marginal rate of substitution is equal to ratio of price of two goods, तब क्या होता है? Marginal rate of substitution is equal to price of first commodity and price of second commodity. ठीक है? MRS कैसा रहेगा? हमेशा equal रहेगा, price of X and price of Y commodity के साथ। Now MRS कैसा है? Continuously falling। ये इसमें देखा था हमने, क्या हो रहा है? ये continuously falling हो रहा है। क्यों? कमोडिटी का जो सेटिस्फेक्शन वो कैसा होता है? धीरे धीरे कम होता है। बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। कैसी होनी चाहिए? टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब it should never cross इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का रूल क्या है? It only goes parallel, वो कहीं इंटरसेक्ट करता नहीं है। इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स। ठीक है, वो अंदर नहीं, ऐसे नहीं होता है, हमेशा कैसा रहेगा? आउटसाइड। ठीक है, दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर 4 कंडीशंस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन सी परिस्थितियों में देखा जाता है? ये वो 4 कंडीशन। This is the graph. Okay, see, all the difference curve, everything is moving convex to the origin. उसके अलावा टेंजेंट इन नेचर, कहीं छूता नहीं है कुछ। एक पॉइंट है ऐसा H, वहां पर क्या हो रहा है कि ये यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम, कि यहाँ पर आकर आपका इनकम स्पेंडिंग और सामने जो आपको लेना है वो एक लेवल पे आ चुका है। इट इज नॉट गोइंग एनी फर्दर, इट हैज कम टू अ पॉइंट। ठीक है, ऊपर सरप्लस होता है और नीचे स्कैर्सिटी, ऊपर एक्स्ट्रा है, नीचे कम। वो हमने देखा है आगे वाली ग्राफ में। यू शुड लुक एट द ओल्ड वीडियोस। ओके, तो ग्राफ में क्या बताया गया है? इन द ग्राफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट बजट लाइन AB just touches the higher treatable IC2 within कंज्यूमर बजट एक H। IC2 क्या है? इंडिफरेंस कर्व 2। ठीक है, और H बजट। Here both the conditions are filled simultaneously. Mind, bundles on the higher IC3 indifference curve 3 are not affordable because his income does not permit, whereas bundles on the lower IC1 gives lower level of satisfaction than at IC2। तो जब हमने उसमें देखा था, जब हमने उस ग्राफ में देखा था, आजा नीचे आजा, वो ग्राफ में तो देखिए, मैं एक बार इसको यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, फिर हम वहां चलते हैं।
तो देखिए हमने ग्राफ में क्या देखा है, इन द ग्राफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट एट विच बजट लाइन AB, this is your budget line AB, okay, touches the higher attainable IC2, it is touching IC2 in difference curve 2 within consumer budget at H, यानी उसका जो बजट है उसके सामने ये वाला अफोर्डेबल है, ठीक है, ये वाले बंडल्स अफोर्डेबल है। क्यों? यहां पर दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, इनकम और सामने स्पेंडिंग। बंडल्स ऑन द हायर IC3 आर नॉट अफोर्डेबल, ये देखिए IC3 वाला कहीं भी छू रहा है कुछ? No. IC3 वाला कहीं कुछ छू रहा है? No. तो ये इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट अफोर्डेबल, ओके, दे आर नॉट अफोर्डेबल, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि उसको खरीद सकता है, बिकॉज इट इनकम डज नॉट परमिट, इनकम से ज्यादा हो गया। whereas bundles on the all IC1 gives lower level satisfaction। अब देखिए वो ये भी ले सकता था ना, IC1 भी ये वाला सेट भी ले सकता था, और उसने क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे बजट के काफी अंदर आता है, जो चीज मैं 5000 की ले सकता हूं वही चीज अगर मुझे 500 मिल रही है तो मैं क्यों ना लूं, पर मैं उसको लूंगा नहीं। क्यों नहीं ले रहा मैं उसको? क्योंकि उससे मुझे सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। अब मुझे एडिडास के जूते चाहिए, मैं अभी बस तो लूंगा नहीं, पता है पूरा गांव देखेगा अभी बस लिखा हुआ है उसपे, तो आई विल नॉट गेट मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द लोअर इंडिफरेंस, भले ही मेरी इनकम के काफी अंदर, लेकिन मैं दूसरा वाला क्यों ले रहा हूं? इंडिफरेंस कर्व 2 वो मेरे बजट में है इसीलिए, और IC3 वाले की वैल्यू अगर 7000 रुपए थी, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, मैं ऑलरेडी इसको ले ही नहीं पाऊंगा क्योंकि माय बजट डज नॉट परमिट। Hence the equi choice is the only at the tangency point P। तो चॉइस कहां पर है मेरी? इस पॉइंट पे, ठीक है, दैट इज योर प्राइस, कि आप सिर्फ इतना ही खर्च कर सकते हैं क्योंकि आपका बजट उतना ही आपको अलाउ करता है। द क्लास फॉर टुडे एंड्स हियर।